हेलो सीए इंटर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के सीए इंटर ग्रुप 1 के एग्जाम्स काफ़ी अच्छे गए होंगे। सब पेपर टफ थे, नो डाउट पेपर टफ थे, बट स्टिल जो भी आपने किया आपको उसका रिजल्ट डेफिनेटली ठीक ठाक अच्छा मिलेगा। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट योर ग्रुप 2 प्रिपरेशंस। कुछ बच्चे पहले से ही ग्रुप 2 तैयार कर रहे होंगे, ठीक है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर मैं आपको गाइडेंस देने वाला हूँ कि आपको ग्रुप 2 की तैयारी कैसे करनी है। देखो, सीए इंटर के ऊपर बहुत सारी गाइडेंस मिलती है। जब फाउंडेशन क्लियर करते हैं तो बहुत सारे टीचर्स या हर कोई सीए इंटर ग्रुप 1 की गाइडेंस तो बनाता रहता है, लेकिन ग्रुप 2 की गाइडेंस वीडियोस बहुत कम मिलती है। ठीक है, क्योंकि भाई मोस्टली टीचर्स क्या करते हैं या मोस्टली मार्केट में क्या ट्रेंड चलता है कि ग्रुप 1 तक काम कराया, ग्रुप 2 तक वो पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि बच्चा नहीं जुड़ पाता। लेकिन ग्रुप 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ग्रुप 2 में अच्छी गाइडेंस होनी बहुत ज़रूरी है। रीज़न क्या है कि ग्रुप 2 में बच्चा थोड़ा सा फंसा हुआ रहता है, टाइम कम होता है। ग्रुप 1 में जितना उसने टाइम दे दिया, ग्रुप 2 में वो उतना टाइम नहीं दे पाता। ग्रुप 2 में दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो अपने आप में कम स्कोर करवाते हैं बच्चों को, जैसे ऑडिट और EIS SM। प्लस ग्रुप 1 में अगर बच्चा रह जाता है तो उसके बाद वो ग्रुप 2 तक पहुंच ही नहीं पाता। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं वो ग्रुप 2 तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि ग्रुप 1 ही बार बार अटके जा रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक बढ़िया गाइडेंस देने वाला हूँ कि क्या आप किस तरीके से अपने ग्रुप 2 की तैयारी करो कि आप सीए इंटर आराम से इजीली सक्सेसफुली निकाल पाओ। ठीक है जी, कुछ मैं फिर आपको वीडियो के एंड में अपनी क्लासेस की भी इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा कमर्शियल भी रहूंगा, अपनी क्लासेस के बारे में भी मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले एक गाइडेंस वीडियो रखेंगे इसे। ठीक है जी, आओ जी। थोड़ा सा वीडियो मैं लेट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बीकॉम के भी एग्जाम्स चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे बीकॉम से फ्री भी हो गए होंगे और नहीं तो नहीं हुए होंगे तो होने वाले होंगे 1-2 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट योर ग्रुप 2 प्रिपरेशंस। अब देखो इस समय कौन कौन से स्टूडेंट मेरे पास हैं, मैं कुछ कैटेगरी में डिवाइड करता हूं बच्चों को। देखो जी, पहली कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स तो वो हैं जिनका फर्स्ट कैटेगरी में है जो सर जिनका पहला अटेम्प्ट ही नवंबर 2023 है, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट ही नवंबर 23 है और वो सोच रहे हैं कि मैं ग्रुप 1 तैयार करूंगा, मैं ग्रुप 1 के लिए जाऊंगा, वो बच्चे हैं यहां पर। ठीक है, दूसरी कैटेगरी में आते हैं जिन्होंने मई 23 में एग्जाम दिए और सिर्फ उन्होंने ग्रुप 1 दिया एंड वेंट वेल, ग्रुप 1 इनका अच्छा हो गया। ठीक है, दूसरी कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिन्होंने मई 23 में एग्जाम दिए, सिर्फ ग्रुप 1 दिया और नॉट गुड। तीसरी कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिन्होंने मई 23 में एग्जाम दिए, ग्रुप 1 दिया, लेकिन उनको किसी एक पेपर में डाउट है, किसी एक पेपर में डाउट है। ठीक है, और फोर्थ कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिन्होंने मई 23 में बोथ ग्रुप्स अटेम्प्ट करें। ठीक है जी, देखो जी, सबसे पहले मैं रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करता हूं। पहले मैं उन बच्चों से बात करता हूं जिन्होंने मई 23 में बोथ ग्रुप्स अटेम्प्ट करें। अब देखो, बोथ ग्रुप्स अटेम्प्ट करें तो मैं मान के चलता हूं कि आपने दोनों ग्रुप्स की क्लासेस ले ली होंगी, तभी आपने बोथ ग्रुप्स अटेम्प्ट करें, तो दोनों ग्रुप्स को आपने पढ़ रखा होगा। अब अगर तो आपके पेपर अच्छे गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है सर, मौज मस्ती काटो, एंजॉय करो, मजे करो। ठीक है जी, थोड़ा नॉलेज भी साथ साथ गेन करते रहो, लेकिन एंजॉय करो, रिलैक्स करो, आपने बहुत मेहनत करी है, बोथ ग्रुप्स में पूरा एफर्ट लग जाता है। ठीक है जी, नाउ बोथ ग्रुप्स दिए, लेकिन सर एक ग्रुप अच्छा हो गया, एक ग्रुप में दिक्कत है। कोई बात नहीं, एक ग्रुप में दिक्कत है तो अब एग्जाम खत्म हुए भी सर आपका लगभग 1 महीना हो गया है। नाउ स्टार्ट योर स्टडीज। मान लो अगर आपका ग्रुप 1 अच्छा हो गया, ग्रुप 2 में डाउट है, या ग्रुप 2 अच्छा होगा, ग्रुप 1 में डाउट है, तो जिस भी ग्रुप में आपको डाउट है उसकी तैयारी चुपचाप शुरू कर दो, क्योंकि आप क्लासेस तो ले चुके हैं, जस्ट आपको रिवीजन कर दिए हैं। लेकिन अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की क्लासेस से सेटिस्फाई नहीं हो, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की क्लासेस से सेटिस्फाई नहीं हो तो चुपचाप उसकी क्लासेस ले लेना, चुपचाप उसकी क्लासेस आप ले लो। पैसा जरूर लगेगा लेकिन आपको श्योरिटी मिलेगी, आप कॉन्फिडेंटली पास हो जाओगे। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर हमने वीडियो लेक्चर्स लिए थे, ऑनलाइन क्लासेस ली थी, लेकिन हमें समझ नहीं आता ऑनलाइन। भाई साहब, मार्केट में फेस टू फेस बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप बेझिझक हो गए फेस टू फेस में दोबारा उसी सब्जेक्ट की क्लास ले सकते हो। पैसा जरूर लगेगा, लेकिन इस समय पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए एग्जाम क्लियर करना होना चाहिए। ठीक है जी, ये बोथ ग्रुप्स की बात होगी। बोथ ग्रुप्स वालों से मेरे को सिर्फ इतना ही कहना है कि भाई जैसी आपकी सिचुएशन आप एनालाइज करके अपना एक्शन लो और अब टाइम मत वेस्ट करना। ठीक है, ओके, अब आते हैं सर अगली कैटेगरी पे।
मई 23 में हमने एक ग्रुप दिया, फर्स्ट ग्रुप दिया, ग्रुप तो ठीक हो गया, लेकिन एक पेपर में डाउट है। मैं एक पेपर पकड़ के चलता हूं, लेट्स से कॉस्टिंग, क्योंकि इस बार कॉस्टिंग का पेपर थोड़ा टफ था कि सर ग्रुप तो मैंने दे दिया, लेकिन मेरा कॉस्टिंग का पेपर ठीक नहीं हुआ, मुझे डाउट है, मुझे गड़बड़ी लग रही है, कॉस्टिंग में अटक जाऊंगा, मेरे को लग रहा है ऐसा, कॉस्टिंग में अटक जाऊंगा, मैं क्या करूं? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको कॉस्टिंग में डाउट है ना, कोई बात नहीं, आप अपनी कॉस्टिंग पढ़ना स्टार्ट कर दो, कॉस्टिंग स्टार्ट कर दो, चाहे आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, चाहे आप कोई क्लासेस लेना चाहते हो, लेकिन आप अपनी कॉस्टिंग को स्टार्ट करो। और कुछ मत उठाना ग्रुप 1 में भी, और कुछ मत उठाना, सिर्फ कॉस्टिंग पढ़ो, ताकि एग्जाम तक आते आते आपकी 50 से 60% कॉस्टिंग खत्म हो जानी चाहिए। एंड इसके साथ साथ आपको ग्रुप 2 स्टार्ट कर देना चाहिए, इसके साथ साथ आपको ग्रुप 2 स्टार्ट कर देना चाहिए। सर अब यहां पर बच्चे क्या बोलेंगे, अगर मान लो रिजल्ट आया और मेरा ग्रुप 1 ही अटक गया, कॉस्टिंग की वजह से मेरा पूरा ग्रुप 1 अटक गया, तो क्या होगा? कोई बात नहीं, अगर ग्रुप 1 अगर आपका अटक भी गया तो 50-60% तो आपकी कॉस्टिंग कंप्लीट है, 50-60% तो आपकी कॉस्टिंग कंप्लीट है, आप उससे ज्यादा भी कवर कर सकते हो, ज्यादा टाइम दो कॉस्टिंग को, तो 50-60% अगर आपकी कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी और आपने ज्यादा टाइम दिया होगा तो वो डर तो खत्म ही हो गया, ठीक है। उसके बाद जो अदर 3 सब्जेक्ट्स है उनमें लग जाना, और ग्रुप 2 भी आप चलता रहेगा, आपका ग्रुप 2 भी चलता रहेगा। फिर आप अपनी उस टाइम पे सिचुएशन देखना कि अगर आपका एग्जाम तक रिजल्ट आपका कब आएगा? अगस्त के मिड तक आपका रिजल्ट आता है, अगस्त तक आपका रिजल्ट आएगा, नहीं अगस्त तो नहीं कह सकता मैं, आपका ये लगा लो जुलाई तक आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। जुलाई तक आते आते अगर आपका 30 से 40% भी ग्रुप 2 हो जाता है, 30 से 40% भी ग्रुप 2 हो जाता है, तो भी आपके लिए एक बढ़िया एक्शन रहेगा, और आप फिर नवंबर में बोथ ग्रुप्स के लिए प्लानिंग कर सकते हो। समझना मेरी बात को, समझना मेरी बात को। देखो इसी तरीके से आप ग्रुप 2 निकाल पाओगे, नहीं तो फिर क्या होता है, हम बार बार ग्रुप 1 में ही लगे रह जाते हैं, ग्रुप 2 तक बहुत सारे बच्चे पहुंच ही नहीं पाते, और पहुंचते हैं तो फिर टाइम कम मिलता है, आर्टिकलशिप शुरू कर देते हैं, फिर टाइम कम मिलेगा, तैयारी प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, तो वो ग्रुप 2 अटका ही रह जाएगा। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं ग्रुप 1 तो निकाल लिया, लेकिन ग्रुप 2 में ही 6-6, 7-7 अटेम्प्ट लग जाते। समझना मेरी बात को। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि अगर आपको जिस भी पेपर में डाउट है, उस पेपर को पढ़ना स्टार्ट करो, रिजल्ट तक आते आते आपका आधे से ज्यादा तो वो सब्जेक्ट खत्म हो जाना चाहिए। इनकेस अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है, वो क्लियर नहीं होता है आपका ग्रुप, तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप 1 स्टार्ट करोगे, और फिर ग्रुप 2 आप अपना 30-40% तक निपटा चुके होंगे, और नवंबर में फिर आप बोथ ग्रुप्स के लिए अपीयर कर सकते हो। देखो एक बार आपको एफर्ट लगा के बोथ ग्रुप्स में जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। बोथ ग्रुप से मत घबराओ, मेहनत मांगता है बोथ ग्रुप्स, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, बड़ी आराम से आप उसको कवर कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? और अगर सर हमारा रिजल्ट आया और हमारी बहुत अच्छी किस्मत निकली और हम क्लियर कर गए, हमारा ग्रुप 1 क्लियर हो गया, तो सर आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई, ग्रुप 2 आपका चल ही रहा है, 30-40% आप कर ही चुके रिजल्ट तक, आराम से ग्रुप 2 में भी हर एक सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन लेकर पास हो। समझ रहे हो मेरी बात को? इस तरीके से आप ग्रुप 2 में पहुंच सकते हो। ओके, अब मई 23 में सर मैंने ग्रुप 1 दिया और मेरा अच्छा नहीं हुआ, ग्रुप 1 दिया और मेरा बिल्कुल ही बेकार हुआ। क्यों बेकार हुआ? क्योंकि सर मुझे पता ही नहीं था, मेरा पहला अटेम्प्ट था, मेरी इतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी। दैट मीन्स आपने जहां से क्लासेस ली होंगी वो आपकी ठीक नहीं रही होंगी। अगर आपने कोई ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ली होंगी तो आपका कनेक्ट नहीं बैठा होगा, आप नहीं पढ़ पाए होंगे, आपके डाउट सॉल्व नहीं हो पाए होंगे। तो सर आपको अगर लगता है कि दोबारा क्लासेस की नीड है, तो सर एक बार आपका पैसा जरूर लगेगा, लेकिन क्लासेस आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। क्लासेस आप दोबारा स्टार्ट करके और ग्रुप 1 को ही पक्का कर लो, ग्रुप 1 को ही पक्का करो। ये मैं उनकी बात करूं जिनका ग्रुप 1 अच्छा नहीं हुआ है, तो उनके लिए मैं ये बोलूंगा ग्रुप 2 पे अभी मत जाओ, अभी आप ग्रुप 1 को ही पक्का करना शुरू करो। नवंबर में आप लोगों के लिए सिर्फ अभी सिंगल ग्रुप ही रहेगा, आप मई 24 में सेकंड ग्रुप के ऊपर आना, अगर ग्रुप 1 अच्छा नहीं हुआ तो। ठीक है जी। अगली कैटेगरी आती है मई 23 में हमने ग्रुप 1 दिया और हमारा सब बढ़िया हो गया ग्रुप 1। क्या करूं गाइस? अभी ऐसे जो बच्चे होंगे वो अभी तक रुके नहीं होंगे, वो ग्रुप 2 स्टार्ट कर ही चुके होंगे। ठीक है, तो ग्रुप 2 अगर आप स्टार्ट कर चुके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है ड्यू टू बीकॉम एग्जाम्स वगैरह तो चुपचाप स्टार्ट करो और उसको खत्म करो। 3 से 3.5 महीने के अंदर अंदर आपका ग्रुप 2 खत्म हो जाना चाहिए, मतलब जून जुलाई अगस्त। कोशिश करना कि अगस्त एंड तक या फिर सितंबर की 10 तारीख तक आपका ग्रुप 2 खत्म हो जाना चाहिए, ताकि आपके पास सितंबर आधे से ज्यादा, पूरा अक्टूबर आपको पूरा सेल्फ स्टडी के लिए मिल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? यस। और लास्ट कैटेगरी हमारे पास आती है वो बच्चे
जिनका नवंबर 23 में ही ग्रुप 1 का एग्जाम है। अब यहां पर कैसे बच्चे हो सकते हैं, नवंबर 23 में ग्रुप 1 का एग्जाम है और ग्रुप 1 ही अभी 50% भी पूरा नहीं हुआ। ग्रुप 1 का एग्जाम है नवंबर 23 में, सी इंटर का एग्जाम है, ग्रुप 1 सोचा था मैंने और ग्रुप 1 ही अभी 50% तक पूरा नहीं हुआ। तो सर ग्रुप 1 ही कंप्लीट करो, ग्रुप 2 के बारे में अभी आपको नहीं सोचना, ठीक है। लेकिन अगर ग्रुप 1 आपको लगता है कि 80% कंप्लीट हो गया है, मतलब कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है और बाकी आपके लगभग 60-70% या 80% तक कंप्लीट हो गया है, या चारों पेपर आपके 80% तक कंप्लीट है, देन यू कैन स्टार्ट योर ग्रुप 2 सब्जेक्ट टू योर रिस्क। अगर आपको लगता है आप कवर कर पाओगे तभी स्टार्ट करना, अगर आपको लगता है नहीं मैं तो पहले ग्रुप 1 ही करूंगा अच्छे से, तो फिर ग्रुप 1 के ऊपर ही जाना, कोई जबरदस्ती नहीं है ग्रुप 2 के लिए, ठीक है। समझ लो मेरी बात। तो ये मेरी तरफ से आपको गाइडेंस रहेगी अबाउट ग्रुप 2, किस तरीके से आपको ग्रुप 2 स्टार्ट करना चाहिए। तो ध्यान रहे, सबसे ज्यादा इस समय कौन से बच्चे होंगे, एक तो ये कैटेगरी के बच्चे बहुत होंगे जो May 23 में एग्जाम दे चुके हैं, एक पेपर में डाउट है। तो गाइस आप लोग टाइम मत वेस्ट कीजिए और अपना ग्रुप 2 स्टार्ट करो और जिस पेपर में डाउट है उस पेपर की आप पढ़ाई अपनी शुरू कर दो, ठीक है जी। उसके बाद जो मेरे को मिलेंगे बच्चे वो ये वाले ज्यादा मिलेंगे, ये वाले बच्चे होते हैं कि नवंबर 23 में पहला एग्जाम है और ग्रुप 1 ही है। तो आपके लिए मैंने बता दिया कि 50% ही अगर आपका ग्रुप 1 तैयार हुआ है तो ग्रुप 1 ही दो, अगर आपका 80% तो हो गया तो ग्रुप 2 दो। ये मेरी तरफ से गाइडेंस है कि एक बार मैं फटाफट इसको समअप कर देता हूं। समअप क्या रहेगी, अगर आपका May 23 में आपने बहुत ग्रुप्स दिए थे, अगर अच्छे हो गए तो सर मौज मस्ती करो, स्किल करो, स्किल डेवलप करो, अपनी नॉलेज गेन करो, स्किल डेवलप करो। और अगर May 23 में बहुत दिए थे और अच्छे नहीं हुए तो सर थोड़ा बहुत पढ़ाई करनी शुरू करो उसको, ठीक है जी। May 23 में ग्रुप 1 दिया था, एक पेपर में डाउट है तो जिस पेपर में डाउट है उसकी पढ़ाई शुरू कर दो, रिजल्ट तक आते आते वो सब्जेक्ट आपका आधे से भी ज्यादा पूरा हो जाना चाहिए और ग्रुप 2 स्टार्ट कर दो, रिजल्ट तक आते आते ग्रुप 2 भी 30-40% आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। अगर मान लो रिजल्ट आने के बाद आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ गया तो बड़ी अच्छी बात है सर, ग्रुप 2 आपका आधे 30-40% तक कंप्लीट है, उसमें लग जाना और हर एक पेपर में एग्जामिशन लेके आना, ठीक है। और अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस पेपर में डाउट था वो तो आपने आधे से ज्यादा कवर कर लिया, बैलेंस ग्रुप 1 के पेपर्स करो, ग्रुप 2 पे भी लग जाओ, फिर आपको थोड़ा मेहनत बढ़ानी पड़ेगी और नवंबर में फिर आपको बोथ ग्रुप्स के लिए ट्राई करना है। ध्यान रहे नवंबर के लिए फिर आपके लिए बोथ ग्रुप्स ही होने चाहिए। ये उन्हीं बच्चों की बात करो जिनका एक ही पेपर में डाउट है, ठीक है। उसके बाद May 23 में ग्रुप 1 दिया, सर अच्छा ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं सर, अच्छा नहीं हुआ तो अगेन आप नवंबर 23 में ग्रुप 1 ही करो। अच्छा क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स वीक होंगे, आपको भी और मेहनत करनी है। अगर आपकी क्लासेस ठीक नहीं रही थी, किसी सब्जेक्ट की क्लास ठीक नहीं रही थी या कोई सब्जेक्ट में अगर आपको दिक्कत फेस हुई थी तो सर पैसे का मत सोचना, आप क्लासेस ले लेना, अच्छी क्लासेस ले लेना और ले लेना। फेस टू फेस आना है, फेस टू फेस आके ले लेना। वीडियो लेक्चर्स में कंफर्टेबल हो, ऑनलाइन में कंफर्टेबल हो तो ऑनलाइन लेना, जैसे भी ठीक लगे आपको, लेकिन एग्जाम क्लियर करना जरूरी है, ठीक है जी। उसके बाद May 23 में ग्रुप 1 दिया, अच्छा हो गया तो सर ऑब्वियसली ग्रुप 2 स्टार्ट करना ही पड़ेगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नवंबर 23 में एक ही ग्रुप देना की सोच रहे हो, अगर वो आपका आधा ही कंप्लीट हुआ है तो सर वही कंटिन्यू करो, और वो आपका 80% कंप्लीट हो गया देन यू कैन स्टार्ट योर ग्रुप 2, मेरे हिसाब से आपको कर देना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होता है बच्चा रिजल्ट के बाद शुरू करोगे ना, देखो रिजल्ट के बाद तो टाइम ही नहीं मिलेगा ना, जुलाई में आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपके पास टाइम ही कितना होगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 ही महीने हैं। अब 3 महीने में आपको ग्रुप 2 भी पढ़ना है, फिर रिवाइज भी करना हो, अगर ग्रुप 1 भी रहेगा तो वो भी करना है, तो फिर वहां पर डिसीजन नहीं ले पाओगे। और ये सिचुएशन ध्यान रखना, ये सिचुएशन आपके सामने हर अटेम्प्ट के बाद आएगी, हर अटेम्प्ट में आप इसी दोराहे पे खड़े रहोगे कि भाई करूं तो करूं क्या। एक वीडियो में आपके लिए गाइडेंस वीडियो रिजल्ट के बाद भी बनाने वाला हूं कि रिजल्ट आ गया अब क्या करें, ठीक है, और एक अभी के लिए वीडियो है, ठीक है। तो ध्यान से अपनी प्लानिंग करके रहोगे। सर ग्रुप 2 की प्लानिंग हर कोई नहीं बता पाता, मैं आपको पहले बता रहा हूं, हर कोई नहीं बता पाता क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, ठीक है। और ग्रुप 2 में सर जितना ग्रुप 1 में मेहनत थी ना उतनी ग्रुप 2 भी मेहनत मांगता है। हम सोचते हैं कि भाई ग्रुप 1 में ज्यादा मेहनत है, ग्रुप 2 में इतनी मेहनत नहीं है, ऐसा नहीं होता। ग्रुप 1 भी पूरा इक्वल आपका एफर्ट मांगता है, ठीक है जी, ओके। अब मैं आपको ये सारी गाइडेंस के बाद अब मैं आपको अपनी क्लासेस की इंफॉर्मेशन दे देता हूं। आइए जी, तो सर ये हमारी कुछ क्लासेस है ग्रुप 2 के रिगार्डिंग। तो सीए इंटर ग्रुप 2 का फ्रेश बैच फेस टू फेस मोड पे लेना चाहो या ऑनलाइन मोड पे लेना चाहो, हम 8 जून से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है जी। फेस टू फेस हमारा कहां पर होता है, हमारा पीतमपुरा में सेंटर है, पीतमपुरा में हमारी क्लासेस होती हैं। ये हमारे ऑफिस का मोबाइल नंबर है, इस पर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, कॉल करके व्हाट्सएप करके, ये वेबसाइट है, आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। फेस टू फेस और लाइव एट होम बैच, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है अगर रिकॉर्डिंग लेना चाहो, ठीक है। ये हमारे ग्रुप 2 का पूरे बैच की डिटेल्स है। देन सीए इंटर ग्रुप 2 एडवांस अकाउंट जो कि मेरा सब्जेक्ट है,
एडवांस अकाउंट्स की फेस टू फेस क्लासेस अवेलेबल है, वही 8 जून से स्टार्ट है। ये इसका फीस स्ट्रक्चर है, लाइव एट होम पे भी अवेलेबल है, जीडी मोड पे भी अवेलेबल है और पेन ड्राइव मोड पे भी अवेलेबल है क्लासेस हमारी, ठीक है जी। ये इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको एक गलती बताता हूं, सर जहां से ग्रुप 1 पढ़ा वहीं ग्रुप 2 की क्लासेस ले रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक्सप्लोर करो चीजों को, और भी चीजों को एक्सप्लोर करो। हो सकता है आपने ग्रुप 1 में जहां से पढ़ा हो, नो डाउट वो बहुत अच्छी फैकल्टी हो, बहुत अच्छे टीचर हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई बहुत अच्छा या बहुत नामी टीचर हो आपका उससे कनेक्ट बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा। कनेक्ट बैठना जरूरी है। हो सकता है सर नाम बहुत अच्छा है लेकिन सर आप सेटिस्फाई नहीं हो। हर कोई बंदा हर किसी से सेटिस्फाई नहीं हो सकता, ये आप सबको पता है, ठीक है जी। तो आपको देखना है आप कहां सेटिस्फाई हो सकता है कई बार कोई फैकल्टी हो जो बहुत ज्यादा फेमस ना हो लेकिन सर वो पढ़ाने का तरीका उसका बहुत अच्छा हो। आप एक बार आओ, डेमो लो, कोई ये नहीं कह रहा जबरदस्ती क्लास ज्वाइन करो, आप डेमो लो, पसंद आता है तो ज्वाइन करो। समझ रहे हो मेरी बात? यहां पर नाम कुछ नहीं करता, पढ़ाने का तरीका देखा जाता है, पढ़ाने का तरीका देखा जाता है। तो ये इस तरीके से हमारी ग्रुप 2 की इंफॉर्मेशन है। एडवांस अकाउंट्स का सब्जेक्ट है, डेमो बुक करो, आप 1-2 डेमो लो, उसके बाद पसंद आती है तो क्लासेस ज्वाइन करो। देन एडवांस अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये दोनों पेपर मैं पढ़ाता हूं, तो आप दोनों का कॉम्बो भी ले सकते हो। ये कॉम्बो की डिटेल्स है, ठीक है जी। तीनों मोड पे क्लासेस अवेलेबल है, फेस टू फेस पे भी, लाइव एट होम पे भी और रिकॉर्डेड मोड पे भी, जीडी पीडी दोनों अवेलेबल है। जिस भी मोड पे लेना चाहो हर केस में अवेलेबल है। सी इंटर ग्रुप 2 की पूरी टीम हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें से अकाउंट्स एंड ऑडिट मेरे पास है, गौतम गोयल सर हमारे पास एफएम इको के लिए जुड़े हुए हैं, जो हमारे पास सीए इंटर में ग्रुप 1 में कॉस्टिंग पढ़ाते हैं, वो एफएम हमारे पास ग्रुप 2 में पढ़ाते हैं। और सौरभ विद सर है ईआईएस सेशन के लिए, इनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और इनके लाइव सेशन या लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस लेते रहते हैं, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिकल ज्वाइन करना है, जैसे एडवांस और एफएम ज्वाइन करना है, तो एडवांस और एफएम का पूरा कॉम्बो अवेलेबल है हमारे पास। ये हमारे पास कॉम्बो डिटेल्स है। इन्फॉर्मेशन आ रही होगी नीचे स्क्रीन पे, नंबर भी फ्लैश करा होगा, आप उस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके अपनी कोई भी इंक्वायरी डाल सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं भाई साहब, क्लासेस वो ज्वाइन कीजिएगा जहां पर आपको फुल सेटिस्फेक्शन मिले, आपको फुल सपोर्ट मिले एग्जाम तक, आपके 100% डाउट क्लियर होते हो, आपको टेस्ट मिलते हो, टेस्ट चेक होके भी मिलते हो। ये सब चीजें अगर कोई इंस्टीट्यूट दे रहा है तो नाम कुछ मैटर नहीं करेगा उसमें फिर इंस्टीट्यूट की क्वालिटी मैटर करेगी। अगर कोई इंस्टीट्यूट ये सब क्वालिटी दे रहा है आपको, दैट इंस्टीट्यूट मेरे हिसाब से बेस्ट है, ठीक है। उसका नाम इतना हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। देखो नाम कौन बनाएगा, नाम आप लोग ही तो बनाओगे। धीरे धीरे आप पास होगे, आप रिजल्ट निकालोगे, आप जुड़ोगे, अपने आप ही नाम होता चला जाएगा। तो नाम आपके हाथ में है, ठीक है। आओ डेमो लो और अपनी क्लासेस को डिसाइड करो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कोई भी दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप करो, और ये गाइडेंस है, अकॉर्डिंगली आप अपनी ठीक तरीके से ग्रुप 2 की प्लानिंग करके चलो, ठीक है जी। चलिए फिर, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।